तो हेलो दोस्तों, टेक्निकल जीके ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा प्रश्न है एक, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन है ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला कौन सा? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई भारत का। तो प्रश्न दूसरा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन है ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला कौन सा? 6100 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न तीसरा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला कौन सा? 2.4% विश्व में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। प्रश्न चौथा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन है ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला कौन सा? 10.7% है भारत में कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र। प्रश्न पांचवा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? यानी कि संपूर्ण भारत में। तो आपका ऑप्शन ए 10.7%, बी 18.6%, सी 29.3%, डी 43%। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला कौन सा? 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है संपूर्ण भारत में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी और जीडी वालों के लिए। प्रश्न छठवां, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला कौन सा? 27.7% पर पठार का विस्तार पाया जाता है संपूर्ण भारत में। प्रश्न सातवां, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला कौन सा? 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है संपूर्ण भारत में। प्रश्न आठवां, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपका ऑप्शन ए 12 मील की दूरी, बी 24 मील की दूरी, सी 111 मील की दूरी, डी 200 मील की दूरी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला कौन सा? 12 मील की समुद्री दूरी तक है भारत की प्रादेशिक जल सीमा की तट। प्रश्न नौवां, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपका ऑप्शन ए 12 मील की दूरी, बी 24 मील की दूरी, सी 100 मील की दूरी, डी 200 मील की दूरी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला कौन सा? 24 मील की दूरी के आगे, समुद्री मील की दूरी के आगे भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा है। प्रश्न 10वां, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपका ऑप्शन ए 100 मील की दूरी, बी 200 मील की दूरी तक, सी 300 मील की दूरी तक, डी 400 मील की दूरी तक। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा?
बी वाला कौन सा 200 मील की दूरी तक भारत का आर्थिक क्षेत्र का संलग्न क्षेत्र है। प्रश्न 11वां, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन ए 7 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य, डी 10 राज्य। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला कौन सा 9 राज्य भारत के समुद्री तट रेखा में स्थित हैं। प्रश्न 12वां, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र की, बी केरल की, सी गुजरात की, डी पश्चिम बंगाल की। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला कौन सा गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। प्रश्न 13, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश राज्य से, बी मध्य प्रदेश राज्य से, सी गुजरात राज्य से, डी झारखंड राज्य से। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न 14, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला कौन सा कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है 8 राज्यों को स्पर्श करते हुए। प्रश्न 15, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका ऑप्शन ए 5 राज्य, बी 6 राज्य से, सी 7 राज्य से, डी 8 राज्य से। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं इससे पहले वाले प्रश्न में इसका आंसर बताया हूँ।